तो मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए जाने बिना आरक्षण नहीं मिल सकता और सिर्फ एसटी एससी आरक्षण के साथ ही इस वक्त चुनाव होंगे। जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जाफर ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के भीतर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करे। ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरा माना है। अधूरी रिपोर्ट होने की वजह से मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा, इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20% एसटी और 16% एससी का आरक्षण होगा, जबकि शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव 27% ओबीसी आरक्षण के साथ कराने की बात कही थी, इसलिए ये चुनाव अटके हुए थे। आपको बता दें कि सुप्रीम फैसला ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सरकार ने कोर्ट में लगाया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव अभी पुराने नियम से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी की जाए। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। हमारी सरकार ये चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। ये हमारी सरकार का स्टैंड है। हम रिव्यू पिटीशन करेंगे और ओबीसी के आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। आरक्षण बगैर हो रहा है, ये पूरी बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार जिम्मेदार है। इन्हें तथ्य रखे नहीं सही तरीके से। उनका आयोग की बगैर सुनवाई के वहाँ रिपोर्ट रख दी कि 35% दिया जाए। तो कुल मिला के भ्रम में रखते हुए इन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा दिया है और इसके लिए बीजेपी की शिवराज सिंह सरकार जिम्मेदार है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग का चुनाव कराने का फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ एससी एसटी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। तो जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जाफर ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगरपालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करे। ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरा माना है। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा। इस पर सीएम शिवराज ने रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कही। तो आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बिना, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसका फिलहाल पालन नहीं हुआ है। तो 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के लिए भी कहा है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। हमारी सरकार ये चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, ये हमारी सरकार का स्टैंड है। हम रिव्यू पिटीशन करेंगे और ओबीसी के आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। आरक्षण बगैर हो रहा है, ये पूरी बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार जिम्मेदार है। इन्हें तथ्य रखे नहीं सही तरीके से। उनका आयोग की बगैर सुनवाई के वहाँ रिपोर्ट रख दी कि 35% दिया जाए। तो कुल मिला के भ्रम में रखते हुए इन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा दिया है और इसके लिए बीजेपी की शिवराज सिंह सरकार जिम्मेदार है।